हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरा पूरा नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। तो रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इस ख्याल से यहाँ बैठना होता है। ये वाणी कब बोली गई थी? जब माउंट आबू में बाबा थे, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश करके ये वाणी बोली। क्या बोली? कि तुम बच्चों को यहाँ जब बैठना है, यहाँ माना कहाँ है? मधुबन में, बाप के सन्मुख मधुबन में जब बैठना है तो इस ख्याल से जरूर बैठना है कि ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। बाप या बाबा किसे कहते हैं? बाप कहते ही हैं जो आज में बीजारोपण करे और अंत में बच्चों को वर्षा दे। ये प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाए। तो ब्रह्मा के तन में ये बोला कि यहाँ जब बैठना है तो बाप भी समझना है, टीचर भी समझना है, सतगुरु भी समझना है। क्या बाप के रूप में बीजारोपण ज्ञान का उसने किया? इसने ब्रह्मा के थ्रू नहीं किया। ऐसे ही टीचर का काम होता है एक्सप्लेनेशन देना, एक एक वाक्य की, एक एक शब्द की हिज्जे हिज्जे करके व्याख्या करना। तो जो भी पाठ हमारे सामने आया ब्रह्मा के जीवित रहने तक, वो तो गीता गीत के रूप में आया, मुरली। पोएट्री तो आई लेकिन प्रोज नहीं आई, पद्य आई लेकिन गद्य नहीं आई। हमारी गद्य कौन सी है और पद्य कौन सी है? प्रोज कौन सी है? पोएट्री कौन सी है? ब्रह्मा के तन से, ब्रह्मा माता के तन से जो उच्चारण किया गया बाबा के महावाक्य, वो हुई पोएट्री। गीता ज्ञान, ईश्वर का गीत, कविता। और ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के मुख से जो कुछ बोला गया उसे पोएट्री, गीता गीत नहीं कहेंगे, उसे मुरली नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोज, गद्य। तो दोनों प्रकार की वाणियों का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, एक एक शब्द, एक एक वाक्य की जहां से मिले, जिस व्यक्त तन से मिले, उसको कहेंगे शिव बाप का टीचर का रूप। तो ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ पोएट्री, गीता गीत मिला, मुरली मिली, या उसका व्याख्या रूप भी मिला? सिर्फ पोएट्री मिली। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे तुलसीदास के, कबीरदास के दोहे तो रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन उसका गहन अर्थ जो है वो BA में ऊंची कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। उसकी व्याख्या सही सही नहीं कर सकते। वही दोहे, वही कविता, वही कविताएं
बेसिक नॉलेज प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई जाती है और वही उच्च कक्षाओं में भी पढ़ाई जाती है। अंतर क्या होता है? बेसिक में सिर्फ पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन इसका गुह्यार्थ नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही ब्रह्मा माँ के रूप में परमात्मा शिव ने वो गीता ज्ञान रूपी पोएट्री तो हमारे सामने रखी, लेकिन उसका भावार्थ, गुह्यार्थ, गहरी व्याख्या वो हमारे सामने नहीं आई। तो टीचर का रूप ब्रह्मा का नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? टीचर का रूप कब कहेंगे? जरूर कोई आने वाला समय है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु का काम क्या होता है? सद्गति करना। पहले काय की सद्गति करेगा? शरीर की सद्गति करेगा, दुनिया की सद्गति करेगा, या पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति करेगा? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सद्गति में अनुभव करे। सद्गति और दुर्गति कैसे पहचानी जाए कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति हो रही है या दुर्गति हो रही है? कैसे पता चले? मनन चिंतन मंथन चलता है तो साबित होता है कि बाहर की दुनिया भूली हुई है, साकार दुनिया। लेकिन मनन चिंतन मंथन भी देह का नहीं, काहे का? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चले, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन चले, और ईश्वरीय सेवाओं के लिए मनन चिंतन मंथन चले, अपने अनेक जन्मों को जानने के लिए मनन चिंतन मंथन चले, तो कहेंगे कि आत्मा सद्गति की ओर जा रही है। देह अर्थात मिट्टी और देह के संबंधियों के लिए अगर मनन चिंतन मंथन चलता रहता है तो इससे साबित होता है कि आत्मा दुर्गति की ओर। तो ये कब से कहे? ब्रह्मा के द्वारा तो ये तीनों साबित नहीं होता। तो जरूर जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष यज्ञ में घोषित किया गया, किसके द्वारा? कौन से मुख के द्वारा घोषित किया गया? गुलजार दादी के तन के द्वारा बाप दादा ने घोषित किया कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जरूर बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा। क्या 500 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष हुआ होगा? है? 500 करोड़ के सामने तो नहीं प्रत्यक्ष होगा, होगा तो नंबरवार ही। तो जरूर 500 करोड़ सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में भी जो मुख्य आत्माएं हैं, जो 4 मुख्य धर्म हैं, उन 4 धर्मों के मुख्य 4 बीज हैं, उनके बीच पहले प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होना माने है जन्म लेना। इस सृष्टि का मूल कौन है? मूल बीज कौन है? प्रजापिता कहो, वो तो लास्ट जन्म का हुआ। सृष्टि के आदि में कौन है? एडम ईव। एडम ईव के भी 2 रूप हैं शास्त्रों में। एक तो सृष्टि के अंत के समय में तपस्या का रूप, और सृष्टि के आदि के समय में जब उनको जन्नत में भेजा गया। वो एक्यूरेट रूप कौन सा है जो सृष्टि के आदि में ही दिखाया जाता है? सात्विक समय में लक्ष्मी नारायण। नारायण
जिसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं आदि नारायण। कौन सा नारायण? आदि नारायण। आदि नारायण वो सृष्टि का आदि बीज हुआ। तो उसकी बुद्धि में पहले बात आएगी, बात की प्रत्यक्षता की, या कोई और की बुद्धि में आएगी? पहले तो आदि सनातन धर्म का जो बीज है, मुख्य प्रमुख बीज, वो पहले समझेगा, और उसके बाद नंबरवार दूसरे बीज समझेंगे। इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो बाप के रूप में 76 से प्रत्यक्ष होता है कुछ आत्माओं के बीच, ब्राह्मणों की दुनिया में। टीचर के रूप में भी वो रूप प्रत्यक्ष होता है, और सदगुरु के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। तो वो रूप तुम बच्चों के ख्याल में जरूर आना चाहिए जब तुम यहाँ बैठते हो। उस समय वाणी बोली गई थी, तो यहाँ का अर्थ क्या था? है माउंट आबू। तो वो रूप जो बाप, टीचर, सतगुरु का एक ही व्यक्त रूप है, वो बुद्धि में था, तो वहां के लिए बात लागू नहीं होती। पहले बेहद में बात लागू होती है। माउंट आबू का भी बेहद रूप स्वरूप कौन सा हुआ? वो तो स्थूल हुआ। स्थूल में भी सूक्ष्म बीज रूप कौन सा हुआ? जहां से सृष्टि की बीज रूप आत्माओं को प्रत्यक्ष होना है, जिसे प्लानिंग पार्टी नाम दिया गया, मिनी मधुबन। तो यहाँ तुम बच्चे जब बैठते हो तो ये ख्याल रहना जरूर चाहिए, क्या ये बाबा भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर के पहुंचेंगे। जो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों पार्ट एक ही व्यक्त तन के द्वारा बजाय रहा है। उसको याद करने से क्या होगा? पवित्र बनेंगे और पवित्र धाम में जाकर के पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। कहां से नीचे उतरते हो? पवित्र धाम कौन सा है? परम धाम। सुखधाम नहीं। सुखधाम ऊंचा नहीं है, सुखधाम भी ऊंचा है, क्योंकि वो जीवन मुक्ति धाम है। लेकिन उसमें आना तभी हो सकता है जब निराकारी निसंकल्पी स्टेज में हम टिक जाएं। जब तक निसंकल्पी स्टेज में नहीं टिके हैं, कैसी स्टेज? पाना था तो पा लिया। अब हमें किसी बात की तमन्ना नहीं रह गई। हमने जो ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाना था, जो हम चाहते हैं, क्योंकि अंत समय में हर आत्मा अपने पार्ट में प्रसन्न हो जाएगी, उसको दूसरा पार्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ऊंची से ऊंची स्टेज जिसमें हर आत्मा अपने में भरपूर अनुभव करेगी, वो है निसंकल्पी स्टेज। कोई संकल्प नहीं, कोई तमन्ना नहीं, निराकारी स्टेज। मैं ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु स्वरूप,
निराकारी स्टेज वाला। उसके बाद होता है नीचे उतरना। तो परम धाम से फिर हम कहाँ उतरते हैं? उससे निसंकल्पी स्टेज से, वानप्रस्थी अवस्था से, वाणी से परे जो धाम है, उससे नीचे उतर के कहाँ आते हैं? सुख धाम। हर आत्मा को पहले सुख धाम अनुभव होता है, चाहे वो किसी भी युग में उतरे। पहले जन्म में हर आत्मा को सुख ही सुख अनुभव होगा, दुख अनुभव नहीं हो सकता। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में उतरते। हर आत्मा पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, फिर नीचे नीचे दूसरी स्टेजेस में रजो और तमो में उतरती जाती है। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए, समझते हो कि ऊंचे उठ गए, नीचे गिर गए, नीचे गिरे हुए थे, हैं? ऊपर की ओर उठ रही है, उठ नहीं गई है, उठी नहीं है। हाँ, ऐसी स्टेज बन जाए कि हमें कोई भी संकल्प करने की दरकार ही न रहे, संकल्प ज्यादा उठे ही नहीं, एक ही संकल्प, बीज रूप स्टेज। उस बीज की स्मृति में सारे वृक्ष को स्वतः ही स्नेह का जल मिल जाता है। सारे वृक्ष के सारे ही पत्तों की, टहनियों की, तने की, जड़ों की, एक एक बीज रूप आत्माओं की सेवा हो जाती है। तो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। तो तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं अर्थात वैश्यालय में। अगर एक ही याद में नहीं है तो जरूर अनेकों की याद आती, और अनेकों की याद आती है तो हम शिवालय में नहीं है। कहाँ है? वैश्यालय। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिवालय नजदीक दिखाई पड़ रहा है, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है। फिर तो सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जाती तकलीफ नहीं देते हैं, तो थोड़ी देते हैं। क्या थोड़ी तकलीफ देते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक को याद करो। अनेकों की याद करेंगे तो विविचारी हो जाएंगे। विविचारी माने वैश्यालय में चले जाएंगे, वैश्यालय की शूटिंग करेंगे। एक को याद करेंगे तो शिवालय की शूटिंग करेंगे। तो माया बीच बीच में परीक्षा लेती रहती है। माया क्या करती है? बीच में परीक्षा लेती है। जैसे एक बाप की याद में टिकते हैं या नहीं टिकते? एक बाप की याद में टिकेंगे तो बाप का घर ही याद आएगा। अगर इधर उधर बुद्धि भटकेगी तो जो ऊंचे से ऊंचा धाम है वहां से बुद्धि नीचे उतर जाएगी। तो सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे तो बाप जाति बच्चों को तकलीफ नहीं देते, तो फिर तकलीफ देता कौन है? माया रावण बार बार बुद्धि को विचलित कर देती है। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। कैसे पवित्र बनना है?
ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बाप की याद रहे उसी में सब कुछ बात हो जाएगी पूरी। एक बाप की याद रहे ये तो मनसा की बात हुई, लेकिन वाचा में भी एक की महिमा के अलावा कोई दूसरे की महिमा बुद्धि से वाचा से न निकले। मनसा वाचा और कर्मणा, माना जो भी कर्म करें हम किसके लिए करें, किसको प्रसन्न करने के लिए करें? एक को प्रसन्न करने के लिए, एक के लिए कर्म करें। कर्म करते समय, वाचा बोलते समय ये ध्यान रखें कि हमारी इस वाचा से, हमारी इस बात से, हमारे इस कर्म से वो एक बाप प्रसन्न होगा या नहीं होगा। हमारे उस कर्म को, उस वाचा को बाप स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। अगर लगता है कि बाबा खुश होगा, स्वीकार करेगा, तो वो कर्म करना है, वही वाचा बोलनी है, तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंख भी बड़ा धोखा देती है, और भी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, लेकिन सबसे जास्ती कौन सा अंग? आंख भी बड़ा धोखा देती है। इनसे बहुत संभल करके चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। भक्ति मार्ग में तो ध्यान को योग समझ लेते हैं। यहाँ ध्यान की परिभाषा क्या बताई? ध्यान दीदार किसे कहा? ध्यान दीदार माना साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में टाइम वेस्ट होता है। बाप की याद एक्यूरेट नहीं रह सकती। हो सकता है माया विचलित कर दे, और याद अलग चीज है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते हुए भी तुम याद कर सकते हो, और ध्यान दीदार में क्या होता है? आंखें बंद हो जाती है। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना होता है। क्या ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी जब चाही तो भोग लेके चल पड़े। नहीं, भोग भी कब लगाना है? जब डायरेक्शन मिले। डायरेक्शन मिले। कौन है डायरेक्टर? कौन भोग लगाने का डायरेक्शन देगा? है? अरे कोई देगा कि नहीं देगा? कौन? शिव बाबा भोग लगाने का डायरेक्शन देगा? ब्रह्मा बाबा देगा? डायरेक्शन मुख से दिया जाता है या प्रेरणा से दिया जाता है? मुख से दिया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा से कैसे मिलेगा? है? ब्रह्मा बाबा कहोगे तो पुरुष तन हो जाता है, कैसे मिलेगा? है? है? ब्रह्मा माँ से। हाँ तो ठीक है, ब्रह्मा माँ से मिलेगा, बाप से नहीं मिलेगा। माँ से भी मिलेगा और बाप से भी मिलेगा। तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया बहुत आती है। किसमें? है? भोग जो ले जाते हैं, उस भोग में ले जाने में माया बहुत आती है। कोई तो अपनी मत से ही भोग ले जाते हैं, डायरेक्शन मिले या न मिले। तो उनके सामने तो माया जरूर आएगी। लेकिन जो डायरेक्शन अनुसार भी जाते हैं, उनके अनुसार भी, उनके लिए भी माया इंटरफियर कर सकती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। सारे शरीर की दम इकट्ठी होके कहाँ आ जाती है? नाक में आ जाती है। जैसे बाप बलवान है
वैसे माया भी बड़ी बलवान है, इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। भोग ध्यान दीदार से और वैश्यालय से क्या कनेक्शन है? भोग ध्यान दीदार की बात को ये वैश्यालय में काहे के लिए लगाई दी है? वैश्यालय शिवालय में है, इससे क्यों अटैच कर दिया है? अरे भोग लगाने किसका जाएंगे? किसका भोग लगाने के लिए डायरेक्शन मिलेगा? भोग तो बाबा का लगाना है, लेकिन भोग तो शिव बाबा के जो दो रूप हैं, एक निराकारी ज्योति बिंदु रूप और एक साकारी रूप, भोग कौन भोगता है? साकारी भोगता है, निराकारी तो भोग भोगता नहीं। तो जो भोग भोगता है, जिसको भोग लगाना होता है, उस भोग लगाने की बात में ही माया सबसे जास्ती इंटरफियरेंस करती है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। सारी दुनिया को। सारी दुनिया में कितने हैं? 500 करोड़। चलो 500 करोड़ उन्होंने तो ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन 500 करोड़ में जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े धुरंधर है, बीज रूप आत्माओं में भी, उनमें भी भोग ध्यान दीदार की बातों में माया इंटरफियर करती है या नहीं करती है? करती है। सबका अनुभव है, अनुभव सबका है। हाँ, बिना अनुभव के तो बता ही नहीं सकते। तो बाहर की दुनिया वालों को अगर इंटरफियर करती है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो माया ने सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है, इसलिए बहुत खबरदारी रखनी होती है इस बात में है? इस बात में बहुत खबरदारी रखनी होती है? बात क्या चल रही थी? भोग लगाने की बात चल रही थी कि बाबा को भोग लगाना है, डायरेक्शन मिला है, मम्मी ने डायरेक्शन दिया है या बाबा ने डायरेक्शन दिया है, तो उसमें बहुत खबरदारी रखनी है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, याद भी कायदे अनुसार चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो माया एकदम गिराई देती है। बेकायदे काम क्या होता है? और कायदे का काम क्या होता है? भोग तो एक को लगाए रही है और बुद्धि दूसरे में जा रही है। तो अव्यभिचारी भोग हुआ या व्यभिचारी भोग हुआ? व्यभिचारी भोग हो गया। तो कायदे का काम हुआ या बेकायदे का काम हुआ? ये तो बिल्कुल बेकायदे हो गया, शूटिंग ही खराब हो गई। तो ध्यान आदि की कभी कोई बच्चे को इच्छा नहीं रखनी है। क्या? बिना डायरेक्शन के भोग लगाने के लिए जो पहुंचते हैं तो वो इच्छा रख के पहुंचते हैं, स्वेच्छाचारी बनकर के पहुंचते हैं कि बाबा के डायरेक्शन अनुसार पहुंचते हैं? स्वेच्छाचारी बन गए ना। तो बाबा का डायरेक्शन है कि भोग की कभी भी इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। खास किस बात में इच्छा मात्रम अविद्या बताई? गीता में तो ऐसे ही कह दिया इच्छा मात्रम अविद्या, लेकिन यहाँ भोग लगाने की बात चल रही है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। कौन सी सब मनोकामनाएं? व्यभिचारी मनोकामनाएं या अव्यभिचारी मनोकामनाएं? जो से
बिगर मांगे सब इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। अच्छा, अगर बाप की आज्ञा न मानी, उल्टा रास्ता पकड़ लिया, मनमत पर चल पड़े या कोई मनुष्य के कहने पर चल पड़े, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही चले जाएं। क्या शिवालय के बजाय कहाँ चले जाएं? वैश्यालय में ही चले जाएं। वैश्यालय में चले जाएं या वैश्यालय में गिर जाएं, क्या कहेंगे? वैश्यालय में ही गिर जाएं। ज्ञान भी है, गज को ग्राह ने खाया। किसको खाया है? गज माना हाथी। हाथी, हाथी में क्या विशेषता होती है शेर के मुकाबले? जंगल में ये दो प्राणी विशेष होते हैं, या शेर या हाथी। हाथी में क्या विशेषता होती है? मस्त होता है। अच्छा चलो, मस्ती चढ़ी हुई है, लेकिन किस बात की मस्ती विशेष रहती है? उसको यूं यूं करके चलता है, झूल झूल के, है देहभान की मस्ती होती है। तो ये देहभान सबसे जास्ती सत्यानाश करने वाला होता है। ज्ञान भी है, गज को ग्रह ने खाया। ये ऐसे देहभान के साथ चलते हैं, हर बात में देहभान, हर कर्म में देहभान, एक एक संकल्प में देहभान समाया हुआ है। चलो दुनिया वालों के सामने देहभान दिखाएं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन अगर बाप के सामने देहभान दिखाया, ब्रह्मा माता के सामने देहभान दिखाया, तो रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? मान लो माता या पिता दोनों में से किसी ने डायरेक्शन दिया, भोग लगाओ, और देहभान आ गया, तो रिजल्ट क्या होगा? है? हाँ, माया रूपी ग्राह ग्रहण कर लेगा, हप कर जाएगा। और कहां से पकड़ता है? हाथी रूपी महारथी को माया कहां से पकड़ती है? पांव से पकड़ती है। पांव कौन सा? बुद्ध रूपी पांव। ऐसा बुद्ध रूपी पांव पकड़ती है कि छूटना मुश्किल हो जाता है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? यज्ञ के आदि में इतना ध्यान दीदार में जाते थे, इतना बाबा को भोग लगाते थे, वो आज हैं क्या? मौजूद हैं? अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, भोग लगाती थी, वो आज हैं? माया हप कर गई, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे, वो असुर बन करके असुरों के साथ में रहते हैं। बड़े फकुर से किसका संग साथ निभाते हैं? असुरों का संग साथ तो निभाते हैं, लेकिन जो देवता बनाने वाला है उसकी आज्ञाओं की क्या कर देते हैं? अवहेलना कर देते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बाप के ट्रेटर हो जाते हैं, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। माया के बन जाते हैं माना माया रावण की तो प्रशंसा में रहते हैं और बाप की ग्लानि करने लग पड़ते हैं। फिर उन्हें ट्रेटर कहा जाता है, तो अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा।
बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कौन से तल में पहुंच जाओ? तो भक्ति मार्ग में 7 तल बताए, 14 भुवन बताए, उनके नाम दिए रसातल, तल, अतल, वितल, तलातल आदि आदि। तो बाप बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं जो आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं। क्या करेंगे? आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी ही कमेटी अलग बनाना शुरू कर देंगे। एक मुखिया बन जाएगा और अलग अलग कमेटी बनाना शुरू कर देंगे। जो कुछ करते हैं अगर श्रीमत का आधार लिए बिगड़ करते हैं, कमेटी आदि बनाते हैं, कोई संगठन आदि बनाते हैं, तो श्रीमत के आधार बिगड़ डिससर्विस ही करते हैं। डिससर्विस कैसे? हाँ, अगर हमें कुछ कोई ईश्वरीय सेवा के लिए कोई कमेटी बनाने की जरूरत पड़ भी गई तो क्या करना चाहिए? बाबा की मत लेनी चाहिए कि हम इस काम के लिए, इस अहम ऑब्जेक्ट के लिए कुछ बच्चों का संगठन तैयार करें। बिगर श्रीमत अगर करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की कमेटी बनाई थी। कोई कहे बाबा ने भी तो कमेटी बनाई थी, तो बाबा ने किसकी कमेटी बनाई थी? माताओं की कमेटी बनाई थी। उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया, कमेटी बनाई और माताओं को सब कुछ सौंप दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मार देते हैं। क्या? तो पुरुषों को इकट्ठा होकर के आपस में ऐसी कोई कमेटी करना शुरू नहीं कर देना। अगर करनी भी है तो बाप की श्रीमत लेकर और उसमें माताओं कन्याओं को जरूर शामिल करना। पुरुष अक्सर करके दिवाला मार देते हैं, स्त्रियां दिवाला नहीं मारती हैं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। काय का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं क्या? ऐसे नहीं माता पुरुष जो है वो सब दुर्योधन दुशासन है इसलिए दिवाला मार देंगे, वैश्यालय बनाए देंगे। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी हैं जो सूपनखा पूतना का पार्ट बजाए के दिवाला मार सकती हैं, मार सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं। कोई कोई शब्द लगाया हुआ है। पद्मा पदम भाग्यशाली तो बनने वाले हैं, वो माया से हार खा करके दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। किसने हार खाकर कुछ ऐसा काम किया तो नीचे गिरते हैं। कितने हार खा करके चले गए, गोया दिवाला मार दिया। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है? विदेशियों ने अधूरा दिवाला मारा है और भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं कि हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर के गिर गए। यहाँ भी ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते। तो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मार देते हैं। दूसरा पेज, वो ऊंचे पद पाए नहीं सकेंगे। कौन? हाँ, जो अंतिम समय में दिवाला मारेंगे
दिवाला मारते ही रहते हैं। एक बार माफ होगा, 2 बार माफ होगा, बार बार माफ होगा क्या? बाबा के पास फोटो होता तो तुमको बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे। आज वो है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते। अपनी मत पर कमेटियां आज बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता था। सारा दिन यही झरमुई झगमुई करते रहते हैं। वो तथाकथित विष्णु पार्टी कैसे बनी? बिना झरमुई झगमुई के बन गई क्या? कमेटी आदि बनाई ना। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं है तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, फिर कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, देखना चाहिए माया हमें इतना तंग क्यों करती है। कोशिश करके बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? है? बैटरी चार्ज करते हैं तो क्या होता है? लिंक किससे जोड़ते हैं? जनरेटर से, पावर हाउस से लिंक जोड़ना होता है ना। तो यहाँ भी बुद्धि योग की लिंक उस बाप के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? अगर नहीं जुड़ी है तो कोशिश करके जोड़ना चाहिए। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर के बने, भट्टी में आए, फिर आज हैं कहाँ? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आ गई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूं, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। दिल लगानी है तो भस्म होने वाली दुनिया से नहीं लगानी है, लेकिन जो आने वाली नई दुनिया है, नया संगठन है स्वर्गीय, उससे दिल लगाना है। दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत बताई? कि बाप जास्ती मेहनत नहीं कराते हैं। क्या मेहनत कराते हैं? एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, सुखधाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तो बिल्कुल ही सहज है। सहज कब है और कठिन कब हो जाता है? नाम तो सहज राजयोग है, लेकिन सहज राजयोग कठिन कब हो जाता है? जब उसमें विविचार प्रवेश हो जाता है तो कठिन हो जाता है। अगर अविविचारी स्टेज रहे तो कैसी अवस्था रहेगी? सहज रहेगी या कठिन रहेगी? सहज सहज चलते रहेंगे, जैसे बाप खुद ही चला रहा है। हमको कुछ अलग से करने की दरकार नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है ना। ऐसी रिटर्न जर्नी है। 5000 वर्ष में ब्रह्मा सो वो विष्णु सो क्या बनता है? विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष। ये रिटर्न जर्नी हुई, इसे क्या कहेंगे? रिटर्न जर्नी हुई या गिरती कला हुई है? गिरती कला हुई। डाउन गाड़ियां चलती है ना, अप और डाउन। तो विष्णु ब्रह्मा बनने में जो 5000 वर्ष में नीचे उतरते हैं वो है
गिरती कला, रिटर्न जर्नी नहीं कहेंगे। फिर रिटर्न जर्नी कितना टाइम में हो जाती है? 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बोला अब रिटर्न जर्नी होती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक तो होना ही है, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो, है? पीछे क्या कहा है? यहाँ बैठो तो कैसे बैठो, क्या ख्याल रहे? बाप, टीचर, सतगुरु का जो प्रैक्टिकल रूप है, हम उसके सामने बैठे हैं। और दूसरी बात यहाँ फिर क्या बताई? यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। स्वदर्शन चक्रधारी माना, स्व माना आत्मा, दर्शन माना 84 के चक्र को देखना, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को देखना। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। किस राज को? कि हम अभी मनुष्य से इस एक ही जन्म में कैसे देवता बन जाते हैं। ये ज्ञान देवताओं को नहीं है। किसको है? ये ज्ञान देवताओं को नहीं है। किसको है? हम ब्राह्मण बच्चों को है। वो तो है ही पवित्र, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। जो कपड़ा स्वच्छ होता है उसको पानी की ज्यादा दरकार नहीं, जो गंदा होता है उसको जास्ती ज्ञान जल की दरकार है। तो वो देवताएं तो हैं ही पवित्र, उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। किनमें? देवताओं में ज्ञान नहीं होता जो वो ज्ञान का शंख बजावे। शंख कौन सा है हमारा? ये मुख क्या है? ये मुख हमारा शंख है। वो पवित्र हैं देवताएं, उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में तो विष्णु को शंख दे दिया है, लेकिन वास्तव में विष्णु को शंख होता नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। ये शंख की निशानी कब है? जब स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, तो संसार मानेगा कि इनमें एका कैसे है। आज की दुनिया में एका कब होगा? जब दोनों विविचारी होंगे या अभिविचारी होंगे? अभिविचारी होंगे तो एका होगा। प्योरिटी से यूनिटी होगी, अगर प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं हो सकती। तो निशानी भी शंख की कब देते हैं? देवताओं को शंख की निशानी देने की बात नहीं है। इसमें राज की बात क्या है? कि विष्णु माना स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा कोई में भी टकराहट न रहे। तुमको भी ये निशानी नहीं है, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल फिर असुर बन जाते हो। क्या शंख आदि की निशानी ये तुम्हारी निशानी अभी नहीं कहेंगे। निशानी भी कब की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है या अभी की स्टेज की यादगार है? बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तो पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है? मनुष्य जब समझाते हैं तो हम अपने मुंह से ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं। हम समझते हैं हम तो ऊंचे उठ रहे हैं, ये दुनिया भी ऊंची उठ रही है। बाप जब ज्ञान का दर्पण हमारे सामने रखते हैं तो क्या पता चलता है कि हम अवस्था से बहुत नीचे गिर रहे हैं।
कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, है? योग से पवित्र बनने की विशेषता युक्ति क्या बताई? विशेषतया युक्ति क्या बताई? क्यों बुलाते हो? बुलाते ही हो कि बाबा आओ, नजदीक क्यों बुलाते हो? बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। ऐसे तो नहीं कहते कि आओ ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम आपस में पतित से पावन बनते रहेंगे। ये बुद्धि में नहीं आता। क्यों? पावन बनने की विशेषता, विशेष युक्ति क्या बताई? एक के याद से, एक के संसर्ग से, संपर्क से क्या होगी? प्योरिटी आएगी। और अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने से 5000 वर्ष में क्या हुआ? आत्मा में इम्प्योरिटी आ गई। तो बोला कि बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पति से पावन बनाओ तो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा ही है पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी उन्होंने कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। क्या? चाहे हद के मरने वाले हो और चाहे बेहद के मरने वाले हो। ज्ञान में चलने वाले अगर हद में मरते हैं तो भी अगले जन्म में क्या होगा? वो ज्ञान में आएंगे जरूर। और बेहद में, ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों में से अगर बेहद के मरते हैं, बेहद का मरना क्या होता है? जीते जी इस दुनिया से मर जाना, पुरानी दुनिया की स्मृति से मर जाना। तो ऐसे जो मरने वाले हैं, माना फुल सरेंडर। मरना माना फुल सरेंडर, सब कुछ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं। जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। तो जो मर जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? कितने मरते हैं? ढेर मरते हैं। ढेर की भी कोई संख्या होगी? 500 करोड़ मरते हैं क्या? 4.5 लाख मरते हैं। 16,108 है ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो पूरे के पूरे जीते जी मर जाते हैं। जीते जी मरना माना जो कुछ भी है वो सब बाप का है। तो जो कुछ सुना है वो शिवालय में जरूर आएंगे। पद भल कैसा भी पावे। 16,000 में पद भी है, महाराजा से लेकर के और कहां तक के पद हैं? चांडाल तक के पद हैं। चांडाल में भी 2 प्रकार के चांडाल, एक राज फैमिली के चांडाल और दूसरे प्रजा के चांडाल बनते हैं। सब 16,000 के अंदर हैं। तो पद भल कैसा भी पावे। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। क्या? मर जाने वालों में से दोबारा जन्म लेकर के निश्चय बुद्धि बन करके अगर एक बार भी याद कर लिया तो रिजल्ट क्या होगा? 16,000 में भले ना आवे लेकिन प्रजा वर्ग में स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाकी ऊंचे पद पाए नहीं सके। स्वर्ग का नाम सुन करके खुश हो जाना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पाई लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। फीलिंग तो आती है ना कि हम नौकर नौकरानी बनने वाला हूं। किनको फीलिंग आती है? हाँ, जो पढ़ाई कम पढ़ने वाले हैं उनको ये फीलिंग तो आती है ना
पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या क्या विकर्म हुए। विकर्म माना माना विपरीत, कर्म माना कर्म, माना श्रीमत बाबा की डायरेक्शन के बरखिलाफ हमसे कौन कौन से कर्म हुए जिसके आधार पर हमने ऐसा नीच पद पाया, जो हमारी ऐसी हालत हुई। तो मैं महारानी क्यों न बनूं? उसके लिए कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं। निशानी किस बात की यादगार? कि जैसे पद्म होता है कीचड़ में, कमल का फूल होता है, वो निष्प्रह रह के रहता है, कीचड़ की एक बूंद में भी लिम्पायमान नहीं होता। तो ऐसे भी हमारा भी जीवन है ब्राह्मणों का। इस दुनिया में रहते हुए भी, कीचड़ की दुनिया में रहते जरूर हैं, लेकिन मन बुद्धि से, वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से हम किसी में भी लिम्पायमान न हो। तो ये पद्म की निशानी हम बच्चों की है। दर्जे में फर्क तो होता है ना। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है, है तो अल्पकाल की राजाई ना। कलयुग की जो राजाई है और कलयुग में भी जो अंत समय की राजाई है, मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, उनका भी कितना दबदबा रहता है तो ये अल्पकाल का दबदबा। सदाकाल की राजा तो वो बन नहीं सकते। कौन? जो आज की कलयुगी दुनिया के अंतिम समय के जो दबदबे वाले हैं, वो सतयुग के राजा नहीं बन सकते। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। हमारा गंतव्य स्थान कौन सा है? स्वीट होम माना उस स्वीट होम में क्या मिठास है? वानप्रस्थ अवस्था में मिठास कौन सा है? उस वाणी से परे की जो स्टेज है, उसमें मिठास कौन सा है? स्वीट होम क्यों कहा है? बाप कैसा है? दुनिया के मुकाबले में, दुनिया की जो और मनुष्य आत्माएं हैं, उनके मुकाबले में बाप कैसा है? स्वीट से स्वीट, सैक्रिन। तो बाप इतना मीठा है, तो बाप का वाइब्रेशन जहाँ होगा, किसी भी मनुष्य का वाइब्रेशन सबसे जास्ती कहाँ होता है? दफ्तर में होता है या घर में होता है? वो ज्यादा समय कहाँ रहता है? घर में रहता है ना। तो बाप का जो अपना घर है, कौन सा घर है? आबू अब्बा का घर कौन सा है? मधुबन। उसका नाम मधुबन क्यों रखा है? मधु माना बेहद की मिठास वृत्ति है, वाइब्रेशन मिठास से भरा पूरा है। अगर हमारी अपनी आंख ऐसी है तो हम अपनी जगह पर सही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नहीं तो मधुबन में रहने वाले भी